आज की कहानी एक आम सी फैमिली की एक गैर मामूली ट्रेन सफ़र के बारे में है। भारत में अपने गांव वापस जाते हुए उन्हें एहसास होता है कि वो एक आम ट्रेन है नहीं, बल्कि एक आसीब ज़दा ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। उस कहानी के साथ चलें और देखें कैसे खौफनाक वाक़यात ने उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बना दिया। शाम का वक्त था। हम सब यानी में मेरे वालिदीन और मेरी बहन एक तवील उरसे के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। ट्रेन का सफ़र हमेशा से हमारे लिए खुशगवार रहता था, लेकिन आज का सफ़र कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू हुई, एक गैर मामूली खामोशी ने हमारे अर्ध गिर्द घर ले लिया। ट्रेन में ज़्यादातर नशस्तें खाली थीं और पूरा डब्बा हमें सुनसान और अजीब महसूस हो रहा था। हम सब ने सोचा कि शायद ट्रेन में मुसाफिर कम हैं, इसलिए सब कुछ इतना खामोश है। कुछ देर बाद मेरी बहन ने सरगोशी में कहा, भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी कि ये उसका वहम होगा, मगर मुझे भी है अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हमारी नशस्त के पास खिड़की से बाहर का मंजर भी कुछ खौफनाक था। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन के इर्द गिर्द गहरा अंधेरा था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक डब्बे की लाइट से तेजी से जल बुझने लगे और हमें यूं महसूस हुआ जैसे कोई हमारी तरफ पड़ रहा हो। मैंने जब डब्बे हुआ में नजर दौड़ाई तो वहां एक औरत सफेद लिबास में मलबूस खड़ी नजर आई। उसका चेहरा इतना धुंधला था कि पहचानना मुश्किल था। मेरे वालिद ने डरकर कहा, क्या ये कोई है? मुलाजिमा है या मुसाफिर? लेकिन जब वो दोबारा मुड़ी तो उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बगड़ा हुआ और प्रासरार था। फिर अचानक वो औरत गायब हो गई और हम सब के दिल खौफ से हो गए, लरजने लगे। मेरी माँ ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दें और मेरे वालिद ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। मगर जब लाइट्स दोबारा जलें तो हमें सामने वाली नशिस्त पर बैठे कुछ और चेहरे नजर आए, जो देखने में मुसाफिर लग रहे थे, मगर उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वो मुर्दा हों। उनकी आंखें खाली और उनके चेहरे जर्द और बेरौनक हैं थे। हमारी चीखें निकल गईं, मगर ट्रेन चलती रही। मेरे वालिद ने ट्रेन के हंगामी बटन को दबाया, मगर किसी किस्म का कोई जवाब न मिला। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इस आसीब ज़दा ट्रेन में कैद हैं और कहीं भी फरार मुमकिन नहीं। फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी और मैंने देखा कि ट्रेन एक ही जगह घूम रही है, जैसे हम किसी हम जगह घूम रहे होते हैं, दूसरे जहान में फंस गए हूँ। अचानक ट्रेन में घंटी बजने लगी और डब्बे की फजा मजीद बोझल हो गई। हम सब घबराकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो बंद था। हम सब घबराकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो बंद था। जैसे जैसे रात ढलती गई, मजीद प्रासरार शख्सियात हमें डब्बे में दिखाई देने लगे। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश की और आखिरकार किसी तरह हम सब इस ट्रेन से निकलने में कामयाब हो गए। हम जब बाहर निकले तो देखते हैं कि जिस स्टेशन पर हम उतरे हैं वो भी किसी ज़माने में वीरान हो चुका था। ट्रेन वहाँ से तेज़ी से गुजरती रही, जैसे वो हमें अपने साथ ले जाना चाहती हो। हमारी जान में जान आई कि हम वहाँ से बच निकले हैं, मगर वो रात हमेशा हमारी ज़िंदगी की खौफनाक याद बनकर हमारे जहनों में बसी रही। ये कहानी एक नौजवान की है जो अपने दोस्तों के साथ रात को महम जॉय पर निकला। उनका मकसद एक पुराने वीरान जंगल की सैर करना था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां प्रासरार और खौफनाक वाक़ात होते हैं। मेरे दिल में बचपन से ही एक अजब सा जोश और जस्तजू थी। महम जॉय के लिए नए नए रास्ते ढूंढना, ऐसी जगहों पर जाना जहां आम लोग जाने से कितराते हैं, मुझे हमेशा से बहुत प्रकशिश लगता था। एक रात मेरी जिंदगी में वो मौका आया जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरे दोस्त और मैं तय कर रहे थे कि रात को कहाँ जाएं। किसी ने मशूरा दिया कि चलते हैं उस पुराने जंगल की तरफ जो शहर के किनारे वाक़िर है। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वो आसीब ज़दा है और वहां कई लोगों के साथ अजीब व गरीब वाक़ात पेश आया था। मेरी जोशीली तबीयत ने फौरन हाँ कर दी वी और हम सब रात के 10 बजे अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। रात के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की आवाज
और हम सबका जोश व खरूश सब कुछ एक फिल्मी मंजर की तरह था। लेकिन जो हम जंगल के करीब पहुंचते जा रहे थे, माहौल में अजीब सी खामोशी छा रही थी और दिल बेचैन होने लगा। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा, अगर यहाँ वाकई कुछ हुआ तो। हम सब हंस पड़े, मगर अंदर से सब थोड़ा घबराए हुए थे। जंगल में दाखिल होते ही हुआ मैं सर्दी और नमी महसूस होने लगी। हमारी टार्च की रोशनी तने हुए दरख्तों के बीच से मुश्किल से गुजर रही थी। हम सब ने फैसला किया कि थोड़ा आगे चलकर रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। हमारी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं कि अचानक हमें एक सरगोशी सुनाई दी। पहले तो हमने उसे हुआ का झूंका समझा, मगर जब वो सरगोशी हमारे करीब से आती महसूस हुई तो दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मेरा दोस्त बोला, ये हुआ नहीं है, कुछ और है। हम सब खामोश खड़े हो गए और मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत जताने लगे। हमें चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो या हमारे करीब से गुजर रहा हो। एक लम्हे के लिए मेरी नजरें एक साए पर जा ठहरे जो दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ दिखाई दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर हम सब ने फैसला किया कि पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें एक पुरानी इमारत दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इमारत किसी जमाने में किसी के लिए पुनाह गाह रही होगी, मगर अब वीरान और खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, चलो इंदर चलते हैं, मगर उसकी आवाज में भी खौफ झलक रहा था। हम सब ने हिम्मत जताई और अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, इमारत में एक तेज बो महसूस हुई, जैसे किसी चीज की गलने सड़ने की बो। हर कोने से गर्द उड़ रही थी और हमारा हर कदम एक नई खौफनाक आवाज को जन्म दे रहा था। अचानक मेरी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी और आईने में मुझे एक साये की झलक दिखाई दी। मेरे दोस्तों ने भी वही साया देखा और हम सबकी चीखें निकल गईं। हमने भागने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हमें रोक रहा हो। अचानक हमें वही सरगोशी सुनाई दी, मगर इस बार ये आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी, यहाँ से जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। हमने जल्दी से अपने आप को संभाला और भागने लगे, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि दरख्त हमारे अर्द गिर्द झुक रहे हैं, जैसे वो हमें पकड़ना चाह रहे हों। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे है। एक लम्हे के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक होलनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने था। वो चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरे होश उड़ गए। बाल आखिर हम इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गए, मगर वो रात और वो चेहरा हमेशा के लिए मेरी यादों में नक्श हो गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम इस सब से बचकर वापस आ गए हैं। आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मजीद ऐसी कहानियाँ सुन सकें। शुक्रिया।